की शक्ति का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था अपने आप में विश्वास रखें, फिर बताया उन्हें शांत मस्तिष्क शक्ति देता है, फिर बताया लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। अब है प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। शहर की सड़कों के ऊपर बने एक बिजनेस ऑफिस में दो लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक बिजनेस ऑफिस था जहां पर दो लोग चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति पहले तो बिजनेस और व्यक्तिगत समस्याओं से बुरी तरह से परेशान होकर बेचैनी से घूमता रहा और फिर निराशा में बैठ गया। उसका हाथ उसके सर पर था और वह निराशा की जीती जागती तस्वीर दिखाई दे रहा था। वह दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने आया था क्योंकि इस व्यक्ति को बेहद समझदार व्यक्ति समझा जाता था। दोनों ने इकट्ठे हर पहलू से समस्या का विश्लेषण किया, परंतु उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जिससे परेशान व्यक्ति की हताशा और गहरी हो गई। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं बचा सकती। दूसरे व्यक्ति ने 1 मिनट तक विचार किया और फिर विनम्र स्वर में कहा, मैं इस तरह की बात नहीं कहूंगा। मुझे विश्वास है कि आपका यह गलत कथन है कि कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया है कि हर समस्या का समाधान होता है। एक शक्ति है जो आपकी मदद कर सकती है। फिर उसने धीमे से बाद में जोड़ा, क्यों ना प्रार्थना की शक्ति को आजमा कर देखा जाए। तो दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि अब हमारे को कहीं से कोई रास्ता सुझाई ही नहीं देता है। उस समय हम क्या करते हैं? प्रार्थना ही करते हैं ना, क्या हमको रास्ता दिखाओ, ऊपर वाले से, ईश्वर से, उस परम सत्ता से जिसे हम मानते हैं। निराश व्यक्ति थोड़े आश्चर्य से बोला, यह सच है कि मैं प्रार्थना में विश्वास करता हूँ, परंतु शायद मैं यह नहीं जानता कि प्रार्थना किस तरह करना चाहिए। आपके कहने का मतलब यह है कि प्रार्थना इतनी प्रैक्टिकल होती है कि इसे करने से मेरी बिजनेस की समस्या भी सुलझ सकती है। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा। तो उस बिजनेसमैन का कथन है कि क्या प्रार्थना बिजनेस में भी उसकी मदद करेगी? उसने ये तो कभी सोचा ही नहीं। परंतु अगर आप मुझे बताएं कि आप कैसे प्रार्थना कैसे किया जा सकता है, तो मैं प्रार्थना को आजमा कर देखने के लिए तैयार हूँ। उसने कुछ व्यावहारिक प्रार्थना तकनीकों का अनुसरण किया और कुछ समय बाद उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। आखिरकार पूरा प्रकरण संतोषजनक ढंग से निपट गया। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई मुश्किलें नहीं आई। दरअसल उसके लिए यह समय बहुत कठिन था, परंतु अंततः उसने अपनी समस्या को सुलझा लिया। अब वह प्रार्थना की शक्ति में उतने विश्वास से करने लगा कि मैंने उसे हाल ही में यह कहते हुए सुना, हर समस्या सुलझ सकती है और सही तरीके से सुलझ सकती बशर्ते आप प्रार्थना करें। मतलब कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, लेकिन हमें प्रार्थना करना आना चाहिए और उसमें विश्वास होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भी अपने उपचार में प्रार्थना को प्रायः स्थान देने लगे हैं। अयोग्यता, तनाव और इनसे जुड़ी समस्याएं आंतरिक असंतुलन की वजह से होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थना किस तरह शरीर और मस्तिष्क के संतुलन को एक बार फिर से सही कर देती है, जिससे बीमारी दूर हो जाती है। मेरे एक फिजियोथेरेपिस्ट मित्र ने एक नर्वस व्यक्ति को बताया जिसे वह मसाज दे रहा था, जब मैं आपकी देह को आराम पहुंचाने का प्रयास करता हूं तो आपकी आत्मा का मंदिर है, तो
ईश्वर मेरी उंगलियों के माध्यम से कार्य करता है, मतलब वो अपना कार्य उसने ईश्वर को सौंप दिया। जब मैं आपके बाहरी स्वरूप पर काम करता हूँ तो मैं आपसे ये कह चाहता हूँ कि आप आंतरिक स्वरूप के रूप को सही करने के लिए ईश्वर से शांति के लिए प्रार्थना करें। यह मरीज के लिए नया विचार था, परंतु वह ग्रहणशील मूड में था और उसने अपने मस्तिष्क में कुछ शांतिपूर्ण विचार सोचे। उसे यह आश्चर्य हुआ कि उनका उस पर बहुत ही अच्छा असर हुआ और उसे बहुत शांति मिली। जेक स्मिथ एक हेल्थ क्लब चलाते हैं। यहाँ वो जेक स्मिथ का उदाहरण दे रहे हैं कि वह एक हेल्थ क्लब चलाते हैं जिसमें कई प्रसिद्ध लोग आते हैं। स्मिथ प्रार्थना की चिकित्सा में विश्वास करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। वे कभी एक प्राइज फाइटर हुआ करते थे, फिर एक लॉरी ड्राइवर, फिर एक टैक्सी ड्राइवर, और आखिरकार उन्होंने अपना हेल्थ क्लब खोल लिया। मतलब अलग अलग पड़ाव में आते हुए उन्होंने आखिरी में हेल्थ क्लब खोला। स्मिथ कहते हैं कि जब वे अपने ग्राहकों के शारीरिक मोटापे की जांच करते हैं तो वे उनके आध्यात्मिक मोटापे की भी जांच करते हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से तब तक स्वस्थ नहीं बना सकते जब तक कि आप उसे आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ ना बना दें। तो केवल शारीरिक तौर पे इंसान स्वस्थ नहीं हो सकता है अगर वो आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ता है। तो एक दिन अभिनेता वाल्टर हस्टन जेक स्मिथ की मेज के पास बैठे थे। उन्होंने दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर यह अक्षर पेंसिल से लिखे थे, APRPB, WPRAA। आश्चर्य से हस्टन ने पूछा, इन अक्षरों का क्या अर्थ है, क्योंकि अक्षर अलग अलग कैपिटल लेटर में लिखे हुए थे। स्मिथ हंसा और उसने कहा, यह अक्षर ए से अफर्मेशन, पी से प्रेयर्स, आर से रिलीज, फिर पी से पावर बाय विच पॉजिटिव रिजल्ट्स आर accomplished। यानी विश्वास भरी प्रार्थनाओं से ऐसे शक्तियां मुक्त होती हैं जिनसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यह इसका संक्षिप्त रूप है, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। हस्टन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मुझे कभी आशा नहीं थी कि मैं इस तरह की कोई बात किसी हेल्थ क्लब में सुनूंगा। मैं इस तरह के तरीके अपनाता हूँ, स्मिथ ने कहा, ताकि लोग जिज्ञासावश मुझसे इन शब्दों का अर्थ पूछे। इससे मुझे उन्हें यह बताने का अवसर मिलता है कि विश्वास भरी प्रार्थनाओं से हमेशा परिणाम मिलते हैं। तो अगर हम कोई भी प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं, भाव के साथ करते हैं, तो उसका परिणाम हमको मिलता ही है। जेक स्मिथ जो लोगों के शारीरिक रूप से फिट रखने में मदद करता है, यह विश्वास करता है कि प्रार्थना करना भी उतना ही या उससे अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि व्यायाम, स्टीम बाथ और मालिश। यह शक्ति का को मुक्त करने वाली शक्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपने देखा होगा, अगर डॉक्टर भी कोई पेशेंट को देखते हैं तो, या आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर के पीछे एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर भी प्रार्थनाएं लिखी रहती हैं और वो भी एक बोलते हैं कि मुझे ईश्वर ने लोगों की सेवा के लिए नियुक्त किया है, क्योंकि आप पैसा तो लेते हैं, तो मैं ये कार्य अपनी आजीविका चलाने के लिए कर रहा हूँ। कहीं अगर आपने देखा हो तो आपको याद आ जाएगा। आज लोग पहले की तुलना में अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह पाया है कि इससे उनकी व्यक्तिगत क्षमता
वह योग्यता बढ़ती है। प्रार्थना उन शक्तियों के दोहन में और उस शक्ति के का उपयोग करने में उनकी मदद करती है जो किसी अन्य तरीके से उपलब्ध नहीं होती। एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक का कहना है कि अपनी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने के लिए इंसान के पास प्रार्थना से बड़ी मददगार शक्ति दूसरी कोई नहीं है। इसकी शक्ति देखकर मैं चमत्कृत हूँ। प्रार्थना की शक्ति ऊर्जा का प्रकटीकरण है। जिस तरह परमाणु ऊर्जा को मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकें हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की वैज्ञानिक तकनीकें हैं। इस ऊर्जादायक शक्ति के रोमांचक उदाहरण उन्होंने कई सारे दिए हैं, लेकिन हम अपने सेशन को यहाँ पे रोकते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब इलाज करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हम अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, बाकी ईश्वर की मर्जी, आप लोग प्रार्थना करेंगे। तो ये है प्रार्थना का महत्व। तो मैं अपने सेशन को यहीं विराम देती हूँ। किसी को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं।